श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, अगर आपको भी 2026 नए साल में ये 10 संकेत मिलते हैं तो समझ जाना कि तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है और तुम्हारे पास इतना धन आने वाला है कि तुम खर्च करते करते थक जाओगे। महाराज, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं और उन घटनाओं का हमारे जीवन से बहुत बड़ा तालमेल होता है। महाराज, अगर आने वाले नए साल में इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो आप उसका क्या मतलब समझ सकते हैं, अब हम वो जान लेते हैं। महाराज, कभी भी अगर आप बिल्ली को रोता हुआ देखें या आपको बिल्ली के रोने की आवाज आ जाए तो आप उसी समय सावधान हो जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों और नियमों में बिल्ली का रोना अशुभ बताया गया है और यह मृत्यु का संकेत भी होता है। जब भी आपके घर के आसपास कोई भी बिल्ली रोए तो जितना जल्दी हो सके आप उसे चुप कराने की कोशिश करें, जितना जल्दी हो सके। ज्यादा देर तक बिल्ली का रोना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और बिल्ली का रोना किसी अनहोनी का हमारे जीवन में आने का संकेत होता है। इसलिए कभी भी बिल्ली अगर रोए तो आप या तो अपने कान बंद कर ले या उसे जल्दी से जल्दी चुप करा ले और उसे वहां से भगा दें। महाराज, इसके बाद में अगर आपको नए साल में अपने घर के आसपास कुआं का बोलना सुनाई दे जाए तो आप समझ जाना कि उस दिन आपके घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। महाराज, घर के आसपास कौवे का बोलना शुभ संकेत होता है और इससे कुछ भी बुरा नहीं होता है। कौवा जब बोलता है तो वह आपके घर में मेहमान आने का संकेत देता है। महाराज, काली बिल्ली तो आप सभी लोगों ने देखी है और वह आपके घर में आती जाती रहती होगी, पर अगर कभी भी आपके घर में सफेद रंग की बिल्ली आ जाए तो ये सफेद रंग की बिल्ली बहुत ही अच्छी मानी जाती है और आपके घर में खुशियां भी लेकर आती है। या अगर आपको कभी भी सफेद बिल्ली दिख जाए तो वो आपके लिए अच्छा संकेत लाती है और सफेद बिल्ली का दिखाना या घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाराज, अगर किसी दिन कौवा आपके सर पर आकर बैठ जाता है या आपके कंधे पर आकर बैठ जाता है तो ये बहुत ही बुरा संकेत माना जाता है। कौवे का आपके सर पर आकर बैठना या आपके कंधे पर आकर बैठना मुसीबत का संकेत होता है। इसलिए जब भी कौवा आपके सर या कंधे पर आकर बैठे तो उसे समय सावधान हो जाए। महाराज, इसके अलावा कई बार हमारे घर के आसपास कोयल बोलती हुई नजर आती है और जब हम कोयल की आवाज सुनते हैं तो हमें भी वो बहुत अच्छी लगती है। कोयल का बोलना हमारे घर में खुशहाली आने का संकेत होता है। महाराज, इसके बाद में अपने कई बार कुत्तों को रात के समय रोते हुए जरूर देखा होगा और कुत्ते का रोना भी बहुत ही अशुभ माना गया है। इसलिए आपके घर के आसपास जब भी कुत्तों के रोने की आवाज आए तो आप तुरंत उन्हें जाकर चुप कराएं और उन्हें भगा दें, क्योंकि कुत्तों का रोना हमारे घर पर मुसीबत आने का संकेत होता है। महाराज, इसके बाद कभी भी अगर आपके घर के आसपास एकदम से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आने लगे तो आप समझ जाना कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। चिड़ियों की आवाज घर के आसपास आना अच्छा माना जाता है। महाराज, इसके अलावा जब भी गाय आपके घर के दरवाजे पर आती है तो यह भी बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है और गाय आपके दरवाजे पर आकर गोबर करती है तो वह भी अच्छा माना जाता है। और घर के दरवाजे पर कभी भी आप गाय को पानी डालकर या डंडा मारकर ना भगाएं। महाराज, इसके अलावा अगर आपके घर की छत पर या घर के आसपास सफेद कबूतर आपको दिखते हैं तो यह भी शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। सफेद कबूतर को देखना या घर पर सफेद कबूतर का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाराज, अगर इनमें से कोई भी एक चीज कभी भी आपके साथ होती है तो आप इस हिसाब से यह संकेत समझ सकते हैं। महाराज, जिसमें कुछ संकेत अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, तो आप अपने हिसाब से इन संकेतों का ध्यान रखें कि जब भी आपके घर के आसपास कुछ भी ऐसा हो तो उसे समय सतर्क हो जाए। महाराज, इसके अलावा अगर आपके साथ में कभी कुछ अजीब सा हुआ हो, जैसे रात पर छत पर किसी के चलने की आवाज आना या रात में घर का दरवाजा बजना, तो उसे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको इसका भी जवाब देंगे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।